बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की राजनीति राम और रामायण के इर्द गिर्द ही घूम रही है। साल भर से वे राम और रामायण के पीछे पड़े हैं। अब तो वे यह भी कबूल करने लगे हैं कि राम उनके सपने में आए थे। राम हो, तुलसीदास हो या उनकी रचना रामायण हो, चंद्रशेखर उन्हें किसी न किसी बहाने टारगेट कर ही रहे हैं। दरअसल चंद्रशेखर को यह पता है कि राम के नाम पर बीजेपी की ताकत बढ़ती रही। राम का विरोध करने पर उन्हें हिंदुओं में एक नए समर्थक तबके के उभरने की उम्मीद दिख रही है। हालांकि उनके निशाने पर मूल रूप से भाजपा और आरएसएस होते हैं। ऐसा बोलते समय वे भूल जाते हैं कि भाजपा ने राम को आराध्य मानकर ही अपने सियासी मिशन में कामयाबी पाई है, न कि राम का विरोध कर। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, लेकिन आज सबरी का बेटा मंदिर नहीं जा सकता। यह दुखद है। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को रोक दिया जाता है, गंगा जल से धोया जाता है। भगवान राम ने सबरी का जूठा खाकर संदेश दिया था कि भगवान भी जाति व्यवस्था से कुपित थे। भगवान ने सोचा होगा कि हम खा लेंगे तो दुनिया खाने लगेगी, लेकिन उन्हें अकेले छोड़ दिया गया। खाली धूप बत्ती दिखाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है, उनका अनुकरण नहीं किया जाता है। बाबा धर्मराज मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने का संदेश दिया। यह पहला मौका नहीं है जब चंद्रशेखर ने राम, रामायण, तुलसी समेत हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ बोला हो। पिछले साल नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चंद्रशेखर ने कहा था कि रामचरितमानस और मनुस्मृति नफरत ग्रंथ है। इस पर काफी विवाद भी हुआ था। सीएम नीतीश कुमार ने भी उन्हें टोका था, लेकिन उनकी विवादित बयानबाजी पर कोई असर नहीं पड़ा। एक वक्त तो आरजेडी ऑफिस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी में भी इस मुद्दे पर ठन गई थी। जगदानंद सिंह ने चंद्रशेखर के बयान का समर्थन किया और शिवानंद तिवारी ने विरोध किया। शिवानंद तिवारी ने तर्क दिया कि समाजवादी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर राम मनोहर लोहिया रामायण मेला लगवाते थे और पार्टी के नेता उसी रामायण के बारे में ऐसी बयानबाजी करे, यह ठीक नहीं। हैरानी की बात यह है कि जिस दल का प्रमुख मंदिरों में जाकर माथा टेक रहा हो, उसी दल का कोई नेता विवादित टिप्पणी करे। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी हाल के दिनों में कई मंदिरों में जा चुके हैं। यह भी हो सकता है कि मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने के लिए आरजेडी ने चंद्रशेखर को इस तरह की बयानबाजी की छूट दे रखी हो और हिंदू वोटरों की नाराजगी से बचने के लिए लालू यादव धार्मिक बनने का स्वांग रच रहे हो। वैसे लालू के बारे में कहा जाता है कि हिंदू पर्व त्योहारों से लेकर पूजा पाठ तक उनके जीवन का हिस्सा रहे हैं। वे तो बाबाओं के यहाँ भी चक्कर लगाते रहे हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी चंद्रशेखर को ऐसी बयानबाजी से बचने की सलाह दी, लेकिन चंद्रशेखर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जदयू तो चंद्रशेखर के बयान पर पहले ही आपत्ति जता चुकी है। भाजपा को खारिज करने के बहाने हिंदुत्व, हिंदू धर्म ग्रंथों और हिंदुओं के आराध्य के प्रति ऐसे बयान देकर हिंदू वोटरों को एकजुट करने में उसकी मदद ही कर रहे हैं। भाजपा भी जानती है कि राम के सहारे ही उसने अब तक सफलता की सीढ़ी चढ़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 2 सांसदों वाली भाजपा आज 300 से अधिक सांसदों वाली पार्टी बन गई है, तो इसके पीछे राम का ही उसे सहारा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का भाजपा ने अभियान छेड़ा और उसकी स्थिति लगातार मजबूत होती गई। इस बार विपक्ष के एकजुट होने से उसे नुकसान की आशंका बनी है, लेकिन उस खतरे को टालने में विपक्षी दलों के नेताओं के ऐसे बयानों से मदद ही मिलेगी। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ऐसे बयान देकर विरोधी दल की मदद तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बयान से सीधा फायदा भाजपा वालों को मिलेगा और आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में कहीं वोट की सेंधमारी में न हो जाए।